दोस्तों नमस्कार। बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी बनारस वाराणसी से आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताएंगे नींबू में ज़्यादा फूल और फल कैसे लें, क्या करें। एक चीज़ डालना है, उसके इस्तेमाल से नींबू का पौधा फल और फूल से भर जाता है। दोस्तों देखिए, ये बहुत सस्ती चीज़ है और इसका 1 चम्मच आपको अपने नींबू के पौधे में इस्तेमाल करना है। इसके इस्तेमाल से आपका नींबू का पौधा फल से फूल से भर जाएगा। जिस पौधे में कभी फूल नहीं बनते, फल नहीं आते, वहाँ पत्तियों से ज़्यादा फल आएंगे। फलों से आपका पौधा एकदम से ढक जाएगा। दोस्तों देखिए, ये मेरा नींबू का पौधा देखिए आपके सामने है और ऊपर नीचे जहाँ देखेंगे गुच्छों में तमाम फल लगे हैं। दोस्तों अपने हम छत के ऊपर आ गए हैं। यहाँ पे एक दूसरा नींबू का पौधा है। ये देखिए, ये गमले की साइज़ है। ये 20 लीटर की पेंट की बाल्टी में हमने इस पौधे को लगाया है। आम लोगों की शिकायत होती है, उनके नींबू के पौधे में फूल नहीं आता है और फल नहीं बनता है। अगर फूल आ गए तो फूल फल में कन्वर्ट नहीं होते हैं, फूल झड़ जाते हैं। तो दोस्तों इन सब समस्याओं के समाधान के लिए हम आपको कुछ फर्टिलाइज़र बताएंगे, जिनका आप इस्तेमाल करेंगे तो आपका नींबू का पौधा, ये देखिए मेरे पौधे की तरह, आप देखिए फ्लावरिंग देख सकते हैं, कितने सारे फूल बने हैं पूरे पौधे में। इस तरह के फूल बनेंगे। दोस्तों देखिए, हमारे नींबू के पौधे में पूरे साल फूल बनते हैं और पूरे साल फल आते रहते हैं। आप जगह जगह देख सकते हैं। ये देखिए, ये फल बने हैं, यहाँ भी फल हैं। फल को हम लोग इस्तेमाल भी करते रहते हैं। नए नए फल अपनी साइज़ में बड़े होते रहते हैं और नए फूल भी बन जाते हैं। तो दोस्तों अगर आपको इस तरह का फूल लेना है, फल लेना है, अब आप मेरे नींबू की पत्तियाँ देखिए, आपको एक भी पत्ती नहीं दिखाई देगी पीली, सारी पत्तियाँ एकदम हरी भरी हैं। दोस्तों कुछ लोगों की शिकायत यह भी होती है कि पत्तियाँ पीली पड़ रही हैं, पीली पड़ के गिर जा रही हैं, पौधा सूख रहा है, पौधा मुरझाया मुरझाया सा है। लेकिन आप मेरा पौधा यहाँ पे देखिए, ये कितना खुशहाल और कितना हरा भरा पौधा है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम कौन सी फर्टिलाइज़र इस्तेमाल करते हैं, इसका कैसे देख रेख करते हैं, आपको इस वीडियो में सारी बातों की जानकारी मिलेगी। देखिए, यदि आपको इस तरह के नींबू के फल गुच्छों में लेना है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, अन्यों को शेयर करिए। दोस्तों हम कैसे इतना बड़ा बड़ा और इतना अच्छा फल लेते हैं, हम आपको इसकी जानकारी देंगे। दोस्तों देखिए, अब हम अपने नींबू के पौधे का उपचार प्रारंभ करेंगे। उपचार से पहले आप कुछ सामान्य बातें समझ लीजिए। दोस्तों देखिए, आप गलती करते हैं नींबू का पौधा खरीदने में। जिस समय आप नींबू का पौधा खरीदते हैं उस समय ध्यान नहीं देते हैं और 2-3 साल तक, 5 साल तक, 4 साल तक इंतजार करते रहते हैं फूल और फल बनने का। आप पौधा लेके आते हो देसी पौधे में 6-7 साल में फूल और फल बनते हैं। तो जिस समय आप पौधा खरीदते हो उस समय ग्राफ्टेड पौधा ही आपको लेना है। ग्राफ्टेड लीजिए, एयर लेयरिंग से तैयार पौधा लीजिए। तो पौधा खरीदते समय सावधानी रखिए। जिस समय आप पौधा लगाते हैं तो उसकी मिट्टी प्रॉपर तरीके से बनाइए। मिट्टी बनाने के मेरे कई वीडियो यूट्यूब में मौजूद हैं, आप चाहें तो मेरी प्लेलिस्ट से मिट्टी बनाना सीख सकते हैं। दोस्तों मिट्टी सही बनाइए। गमले की साइज़ का सही चयन करिए। नींबू का पौधा लगाने के लिए किसी भी हालत में कम से कम 15 इंच से छोटा गमला नहीं होना चाहिए। ये देखिए, मेरा गमला 20 इंच ऊंचा है, तो कम से कम इस साइज़ का गमला लीजिए। मेरा पौधा आप देख सकते हैं कि कितना हरा भरा पौधा है। और देखिए, ये तमाम फूल भी बन रहे हैं। जैसे ही फूल निकलना प्रारंभ होते हैं, इस पर हमें विशेष केयर करने की ज़रूरत होती है। केयर करने में सबसे पहली बात, जिस समय फूल निकलना प्रारंभ होता है, आपको यहाँ देखिए गमले में पानी बहुत कम डालना है। ज़्यादा आप पानी डालते हो आपका पौधा खराब हो जाता है, फूल भी झड़ जाते हैं। जिस समय फूल निकलते हैं, फूल आते हैं, उस समय केवल आपको हल्की सी मिट्टी में नमी मेंटेन करके रखना है। ज़्यादा आपको पानी नहीं डालना है। जब गमले की मिट्टी सूख जाए अच्छी तरह से तभी पानी डालना है। थोड़े दिनों के लिए पानी डालना में बहुत कमी कर दीजिए, खाली नमी हल्की सी मेंटेन करके रखिए। दोस्तों देखिए, अगली टिप्स, ये नींबू के पौधे में फूल और फल बनने के लिए इस पर प्रॉपर सनलाइट, पौधे को धूप मिलना चाहिए दिन भर में कम से कम 5-6 घंटे की। ये देखिए, मेरा पौधा मेरे छत पे है, मेरे टेरिस पे है, तो यहाँ पे कम से कम पूरे दिन की धूप मिलती है और इसी कारण से ये जब भी समय होता है इसमें फूल और फल बनने लगते हैं। दोस्तों देखिए, अब हम अपने नींबू के पौधे का उपचार प्रारंभ करेंगे। इसमें फूल बन रहे हैं, हमको उपचार करने से जितने फूल बने हैं और ज़्यादा फूल बनेंगे और कोई भी फूल झड़ के नहीं गिरेगा, सारे फूल फल में कन्वर्ट होंगे और ये हमारा पौधा नींबू का फलों से भर जाएगा। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहला काम करते हैं, अगर गमले में कोई इस तरह से खरपतवार पड़ा हुआ है तो ये खरपतवार को, ये देखिए, निकाल करके ऐसे साफ कर लेते हैं। हमने खरपतवार निकाल दिया। अब दोस्तों देखिए,
कोई टूल्स लेकर के इस तरह से गुड़ाई करते हैं मिट्टी की। ये देखिए, ये ऊपर ऊपर 2-3 इंच तक की मिट्टी को अच्छी तरह से गुड़ाई कर देते हैं। ये देखिए हमने गुड़ाई कर दिया। दोस्तों देखिए, गुड़ाई करने के बाद इसे हम छोड़ देते हैं 1-2 घंटे के लिए, ताकि मिट्टी में और इसकी जड़ में हवा वगैरह लग जाए। दोस्तों देखिए, इसके बाद आपको क्या करना है कि इसमें हम डालते हैं एक फर्टिलाइज़र, और फर्टिलाइज़र डालते हैं सबसे पहले। ये देखिए हमने इस ट्रे में लिया है ये गोबर की खाद। ये देखिए गोबर की खाद है, काऊ डंग कंपोस्ट। ये सड़ी हुई खाद, कम से कम 2 साल पुरानी खाद लेना है। तो दोस्तों इसकी मात्रा ज़्यादा आपको नहीं देना है, ये 2 मुट्ठी खाद केवल डालेंगे। देखिए ये 1 मुट्ठी खाद हमने इस तरह से डाल दिया, और ये देखिए ये दूसरी मुट्ठी खाद। दोस्तों ज़्यादा खाद देने से भी पौधे में बहुत ज़्यादा फायदा नहीं करता है, प्रॉपर उचित मात्रा में ही खाद देना है। हमने 2 मुट्ठी खाद डाल दिया। दोस्तों खाद डालने के बाद ये गोबर की खाद सब लोग जानते हैं ऑर्गेनिक खाद है, जैविक खाद है, और इसमें एक और भी फर्टिलाइज़र डालते हैं। ये देखिए दूसरी खाद है, इस खाद को हम डालेंगे, और इस खाद के 1 चम्मच की मात्रा डालेंगे। दोस्तों देखिए 1 चम्मच की मात्रा ये सरसों खली पाउडर। ये देखिए 1 चम्मच हमने सरसों खली पाउडर डाला, और 1 चम्मच और डालेंगे। दोस्तों देखिए इस तरह से छोटे चम्मच से ये हमने 2 चम्मच सरसों खली पाउडर डाल दिया। दोस्तों गोबर की खाद में और सरसों की खली में, दोनों फर्टिलाइज़र में हमारे पौधे को NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम मिलेगा। इसके अलावा इसमें सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी उपलब्ध होते हैं। देखिए खाद डालने के बाद हमने डाला गोबर की खाद और सरसों के खली की खाद। ये डालने के बाद हमको हाथ से इस तरह से इस फर्टिलाइज़र को मिट्टी में हमें मिक्स कर देना है, और इस तरह से मिट्टी को भुरभुरा और समतल कर लेते हैं। दोस्तों देखिए इसके बाद हम एक चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। ये हमारे पौधे की पत्तियां पीली पड़ती हैं, सूखती हैं, पौधे में हरियाली की कमी रहती है। ऐसा क्यों होता है, आपने कभी सोचा है? तो इसका देखिए ये फूल भी नहीं बनता है, पत्तियां पीली पड़ती हैं, तो इसकी वजह होती है हमारे पौधे में मैग्नीशियम और सल्फर की कमी। तो मैग्नीशियम और सल्फर की कमी से हमारे पौधे की पत्तियां पीला पड़ती हैं, और फूल और फल बनने में भी रुकावट आती है। इससे फूल झड़ के गिरते भी हैं। मैग्नीशियम और सल्फर की कमी को दूर करने के लिए हम एक चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, और ये देखिए दूसरी चीज़ का इस्तेमाल करेंगे जो हमने शुरुआत में सीसी दिखाया था। इस सीसी में से 1 चम्मच की मात्रा हमको अपने नींबू के पौधे पे स्प्रे करना होगा। इसको स्प्रे करने से फूल और फल की संख्या बहुत बढ़ जाती है। दोस्तों देखिए हम ये लेते हैं 1 चम्मच इप्सम साल्ट, मैग्नीशियम सल्फेट, और इसको डाल देते हैं 1 लीटर पानी में। ये देखिए इस तरह से मैग्नीशियम सल्फेट को हमने 1 लीटर पानी में डाल दिया। ये मैग्नीशियम सल्फेट पानी में घुलनशील होता है, तुरंत घुल जाता है। देखिए घुल गया। दोस्तों देखिए ये पैकेट है मैग्नीशियम सल्फेट का। इसमें मैग्नीशियम होता है 9.5% और सल्फर 12%। दोस्तों इसकी कीमत ज़्यादा नहीं है, मार्केट में 40 रुपये में मिल जाता है। आप ऑनलाइन मंगा सकते हैं, और लोकल मार्केट से भी आप इसे परचेज कर सकते हैं। दोस्तों देखिए ये हमारी फर्टिलाइज़र तैयार है। इसकी मात्रा इस तरह से हम देखिए ये अपने नींबू के पौधे में इसके आधी मात्रा को इस तरह से हमने आधी मात्रा को यहाँ पे गमले की जड़ में डाल दिया। ये इसके इस्तेमाल से जड़ों के माध्यम से जो फर्टिलाइज़र गमले के अंदर है, मिट्टी में है, वह हमारे पौधे के ऊपरी छोर तक पहुँचता है, और इसका बचा हुआ जो हिस्सा है इसको हम स्प्रे करेंगे। लेकिन स्प्रे करने में हम एक दूसरी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों ये है सीसी में मधु है, हनी। दोस्तों इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं? ये देखिए परागण सही से ना होने की वजह से फूल गिरते हैं। तो यदि आपके बगीचे में कम मधुमक्खियाँ आती हैं, कम तितलियाँ आती हैं, भौरे आते हैं, तो पॉलिनेशन सही ढंग से नहीं होता है। और सही ढंग से पॉलिनेशन करने के लिए तितली, भौरे, मधुमक्खी को आमंत्रित करने के लिए, उनको बुलाने के लिए इसकी मिठास की वजह से, मधु की मिठास की वजह से ये तितली, भौरे आते हैं आपके बगीचे में, और जिससे पॉलिनेशन कंप्लीट होता है। तो हम इस मधु की थोड़ी मात्रा का इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों देखिए ये हनी की थोड़ी सी मात्रा इस तरह से हम ये इसमें डाल देते हैं। ये देखिए इप्सम साल्ट के घोल में हनी को हमने डाल दिया है। अब इसे हम कोई टूल्स लेकर के या इस चम्मच की मदद से इस हनी को अच्छी तरह से घोल लेंगे। ये देखिए घोल तैयार है, हनी घुल चुका है। दोस्तों इसे हम भरेंगे अपने इस स्प्रे बाटल में। स्प्रे बाटल में भर लेते हैं, इस तरह से स्प्रे बाटल में भर लेंगे। ये देखिए घोल को भर लिया स्प्रे बाटल में, और इसका हम ये ढक्कन बंद करेंगे। इस तरह से अच्छे से स्प्रे कर देंगे। दोस्तों इसका रिजल्ट ये मिलेगा कि 10 दिन के अंदर में आपका पौधा फूल से और फल से भर जाएगा। कोई भी फूल झड़ेगा नहीं, और हर फूल
फल में कन्वर्ट होगा। तो इस तरह से अपने नींबू के पौधे की देखरेख करिए और अधिक से अधिक फल फूल पाइए। आपके पौधे में पत्तियों से ज़्यादा फल लगेंगे।